श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 26.2 तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जन्मोत्सव में भक्तों के संग, सन्यासियों के कठिन नियम। दिन के 8:30 या 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण ने आज गंगा में स्नान नहीं किया। शरीर कुछ अस्वस्थ है। घड़ा भरकर पानी बरामदे में लाया गया। भक्त उनको स्नान करा रहे हैं। नहाते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, एक लोटा पानी अलग रख दो। अंत में वही पानी सिर पर डाला। आज आप बड़े सावधान हैं। एक लोटे से ज्यादा पानी सिर पर नहीं डाला। स्नान के बाद मधुर कंठ से भगवान का नाम ले रहे हैं। धोया हुआ कपड़ा पहने 1-2 भक्तों के साथ आंगन से होते हुए काली माता की मंदिर की ओर जा रहे हैं। मुख से लगातार नाम उच्चारण कर रहे हैं। चितवन बाहर की ओर नहीं है। अंडे को सेते समय चिड़िया की दृष्टि जिस प्रकार होती है उसी के सदृश हो रही है। काली माता के मंदिर में जाकर आपने प्रणाम और पूजा की। पूजा का कोई नियम न था। गंध पुष्प कभी माता के चरणों में देते थे और कभी अपने सिर पर। अंत में माता का निर्माल्य सिर पर रख भवनाथ से कहा, यह लो डाब। माता का प्रसादी डाब था। फिर आंगन से होते हुए अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। साथ में भवनाथ और मास्टर हैं। भवनाथ के हाथ में डाब है। रास्ते के दाहिनी ओर श्री राधाकांत का मंदिर है, जिसे श्री रामकृष्ण विष्णुघर कहा करते थे। इन युगल मूर्तियों को देखकर आपने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। बाईं ओर 12 शिव मंदिर थे। शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। अब श्री रामकृष्ण अपने डेरे पर पहुंचे। देखा कि और भी कई भक्त आए हुए हैं। राम, नित्य गोपाल, केदार चटर्जी आदि अनेक लोग आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। आपने भी उनसे कुशल प्रश्न पूछा। नित्य गोपाल को देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तू कुछ खाएगा? ये भक्त उस समय बालक के भाव में थे। इन्होंने विवाह नहीं किया था। उम्र 23-24 वर्ष की होगी। ये सदा भाव राज्य में रहते थे और कभी अकेले, कभी राम के साथ प्रायः श्री रामकृष्ण के पास आया करते थे। श्री रामकृष्ण इनकी भावावस्था को देखकर इनसे बड़ा प्यार करते हैं और कभी कभी कहते हैं कि इनकी परमहंस की अवस्था है, इसलिए आप इनको गोपाल जैसे देख रहे हैं। भक्त ने कहा, खाऊंगा। उनकी बातें
ठीक एक बालक की सी थी। नित्य गोपाल को उपदेश त्यागी के लिए स्त्रीलिंग पूर्णतया निर्विघ्न। खिलाने के बाद श्री रामकृष्ण उनको गंगा की ओर अपने कमरे के गोल बरामदे में ले गए और उनसे बातें करने लगे। एक परम भक्त महिला जिनकी उम्र कोई 31-32 वर्ष की होगी, श्री रामकृष्ण के पास अक्सर आती हैं और उनकी बड़ी भक्ति करती हैं। वे भी इन भक्त की अद्भुत भावावस्था को देखकर इन्हें अपने लड़के की भांति प्यार करती हैं और इन्हें प्रायः अपने घर लिवा ले जाती हैं। श्री रामकृष्ण भक्त से, क्या तू वहां जाता है? नित्य गोपाल बालक की तरह, हां जाता हूं, मुझे लिवा ले जाती है। श्री रामकृष्ण, अरे साधु सावधान, एक आध बार जाना बस, ज्यादा मत जाना, नहीं तो गिर पड़ेगा। कामिनी और कांचन ही माया है। साधु को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए। वहां सब डूब जाते हैं। वहां ब्रह्मा और विष्णु तक लोटपोट हो जाते हैं। भक्त ने सब सुना। मास्टर स्वागत, क्या आश्चर्य की बात है। इन भक्त की परमहंस की अवस्था है, यह तो आप स्वयं ही कहते हैं। इतनी उच्च अवस्था होते हुए भी इनके पतन की आशंका है। साधुओं के लिए आपने क्या ही कठिन नियम बना दिए। स्त्रियों के साथ अधिक मिलने जुलने से साधु का पतन होने की संभावना रहती है। यह उच्च आदर्श सामने न रहे तो भला जीवों का उद्धार कैसे हो। वह स्त्री तो भक्त ही है, फिर भी भय है। अब समझा श्री चैतन्य देव ने छोटे हरिदास को इतनी कठोर सजा क्यों दी थी। महाप्रभु के मना करने पर भी हरिदास ने एक भक्त विधवा से वार्तालाप किया था, परंतु हरिदास सन्यासी थे, इसलिए महाप्रभु ने उन्हें त्याग दिया। कितनी कठोर सजा, सन्यासी के लिए कितना कठिन नियम। फिर इन भक्त पर आपका कितना प्रेम है। आगे चलकर कोई विपत्ति न आ पड़े, इसलिए पहले ही से इन्हें सचेत कर रहे हैं। भक्तगण निस्तब्ध होकर साधु सावधान यह गंभीर वाणी सुन रहे हैं। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। कृपा ही